सामने चले, सुनिएगा, जब आगे कोई मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले तब धर्म की यही साक्षी होगी, जी, अर्थात बकरियों में से जो कोई ना चित्ती वाली, वो ना चित्ती वाली, ना चितकबरी हो, ना चितकबरी हो, और भेड़ों में से जो कोई काली ना हो, जी, यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी। सुनिएगा, कंडीशन सुनिएगा, शर्त क्या है? इस शब्द कुछ ऐसे हैं, आप भी इसमें परेशान हो। चितकबरी भी है, काली भी है और सफेद भी है। अगर ऐसी भेड़ें जो बच्चे जनेंगी, वो क्या कहता है याकूब? हमारी नहीं, वो क्या होंगी? याकूब की, उसकी होंगी, लाबान की। ये तो हमारे पास आ जाए तो मान लो हम चोर ठहरेंगे या हम बेकार आदमी ठहरेंगे और उनको वापस कर देंगे। आगे क्या लिखा है? तब लाबान ने कहा तेरे कहने के अनुसार हो जी। अतः उसने उसी दिन सब धारी वाले और चितकबरे बकरों और सब चित्ती वाली जी। और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिनमें उजलापन था, जी, उनको और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। सुनिएगा, जब ये शर्त हुई, ये बात हुई कि भैया चित्ती वाली, चितकबरी और काली, ऐसे कोई बच्चे जब जनेंगे वो क्या होंगे? सब भैया तुम्हारे हो जाएंगे, है ना? और जो दूसरा शर्त है कि जो काली नहीं होंगी, जो चितकबरी नहीं होंगी, वो भैया किसकी हो जाएंगी? लाबान की हो जाएंगी। चित्ती वाली, चितकबरी सब याकूब की थी। अब बात ये आई कि जब बकरियां बच्चे जनने लगे तो याकूब होशियार निकला। होशियार क्या निकला? कहता है भैया अगर मान लो ना हमारी शर्तों की तरह बच्चे पैदा हुए तो हमको उन्हीं को देना पड़ेगा ना, होता ना। इसके पास में एक उपाय था, उपाय के थोड़ा सा स्मार्टनेस किया, वो अपने आप को चतुर समझा और इसने उन बकरियों को, जब जब बकरियां बच्चा देती तो उनके सामने ऐसा लिखा है कि वो बादाम के पेड़ों की छड़ियों को छांटता और पेड़ को विषय में लिखा है उनको छांट कर उनमें चित्तेदार धारियों को बना लेता और जब पानी पीने आती थी तो वहां खड़ा कर देता। अब बात ये हुई, जितनी बकरियां बच्चे जने वो सब चितकबरी हो गई। अब लाबान का हिस्सा कट गया। आगे पढ़िएगा, मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं तो लंबा खींचेगा। लाबान का हिस्सा कट गया और ये भी जितनी बलवंत बकरियां थी, बलवंत बच्चे देने वाली थी, वो सब याकूब के हिस्से में आ रही, क्योंकि चतुर आदमी वो कह रहा भैया हमको अगर किसी मजदूरी से कहाँ काम चलेगा, लोग ना ओवर टाइम लगाते हैं ना, इसका ओवर टाइम ही था, ओवर दिमाग लगाया, जिसने ओवर दिमाग लगाया उसमें पैसा तो नहीं मिलता था, यस धन जरूर मिलेगा बकरियों का या भेड़ों का। अब लाबान को तो ये पता नहीं था। आपको पता है हमारी जीवन कई बार शर्तों पे टिक जाता है, शर्तों को मानते हुए भी शर्त हमारी क्या कहती है, पर उसमें 420 करना आरंभ करते हैं या चतुर चालाकी करना आरंभ करते हैं और हमको लगता है कि भैया जो सहमति पत्र है, जो एग्रीमेंट है, उसको तो हम काट नहीं सकते, पर कुछ चतुराई से अपने आप में कुछ जोड़ सकते हैं। सही कह रहा हूं? तो मैं आपको कहना चाहता हूं हमारा जो परमेश्वर है वो एग्रीमेंट का परमेश्वर नहीं है, शर्तों का परमेश्वर नहीं। वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर बिना शर्तों का परमेश्वर है और आपको आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या तो शर्त है? शर्त क्या है? चित्ती वाली बकरी, चितकबरी, काली सब किसकी हो जाएंगी? याकूब की हो जाएंगी। और जिनमें धारी ना हो, जो बिल्कुल प्लेन हो, किसकी हो जाए? और ये जानता था, तब ये क्या करता है, भाई जो कुछ बकरियां थी उनको अलग अलग रखता है। इनके बारे में ज्यादा बकरियां, भेड़े, उनके बारे में कम भेड़े। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आप परमेश्वर के साथ में, शर्तों के साथ में आए? नहीं प्रभु, आप अगर ऐसा करेंगे तो ही हम आपकी राह में करेंगे। ये दोनों का तो यहाँ पे एग्रीमेंट है, दोनों का तो एक सहमति पत्र है, एक सहमत बात में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है जिसको ये झुठला नहीं सकते। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको तो बिना शर्तों की आशीष को देता है। परमेश्वर आपकी बीमारियों को इसलिए नहीं कहता आओ तुम साइन करो, तुम मेरे जीवन में उपासना करोगे तो मैं तुमको ठीक करूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। तुम हमारा धन्यवाद करोगे तब भी ठीक है, नहीं करोगे तब भी ठीक है। यदि तुम दिल से पुकार लिए, प्रार्थना कर दिए तो आप तुम ठीक जरूर हो जाओगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर शर्तों का परमेश्वर नहीं है,
लिखा है कि गॉड इज अनकंडीशनल गॉड, परमेश्वर हमारा बिना शर्तों का परमेश्वर है, जहाँ पे उसके साथ कोई शर्तें नहीं है। नहीं आप उपवास 10 रखेंगे तो ही हम आपको आशीष देंगे, पूरा दिन रखेंगे तो ही हम आशीष को देंगे, नहीं। परमेश्वर आपके दिल को चाहता है, उपवास रखें, चाहे दोपहर में भी खा सकते हैं, पर दिल के साथ प्रार्थना करके उसको पूरा कर ले, ताकि परमेश्वर को भाए, दुनिया को भाए या ना भाए। सही कह रहा हूं? हमें शर्तों के साथ नहीं आना, हमें परमेश्वर के साथ शर्तों के साथ नहीं आना है। हमको आप अच्छा घर देंगे तो ही हम आपकी प्रार्थना करेंगे, हमें अच्छा खर्च मिलेगा तो ही हम आपकी सेवा करेंगे। आपको पता है, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे पास में जब था नहीं, जब मैं सेवा में आया था, लोगों ने हमारा मजाक बनाया, हमको इतना प्रताड़ित किया, तुम नौकरी नहीं करते, तुम कमाते नहीं हो, तुमको जो नौकरी मिली थी छोड़ दिए, तुम क्या करोगे? हमारा भरोसा था कि यीशु मसीह हमको लेकर आया है, ये दिलाया है, हमें जिलाएगा और हमें खिलाएगा और आगे भी बढ़ाएगा। हालेलुया। और वास्तव में हम शर्तों के साथ नहीं आए। प्रभु आप हमको पहले बड़ी सेवा देंगे तो हम आपकी प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमको बड़ी कार देंगे तो हम आपकी प्रार्थना करेंगे। हम तो छोटे से हृदय के साथ में आए थे। प्रभु हमको खाने को देगा तब भी हम सेवा में रहेंगे, परिवार को बढ़ाएगा तब भी हम सेवा में रहेंगे, और ना भी बढ़ाएगा तब भी हम सेवकाई को करेंगे। और आज चीजें खूबसूरत हो रही है, क्यों? हम शर्तों के साथ नहीं आए, हम बड़े बनने के लिए नहीं आए कि नहीं रईस प्रभु बनाएगा तो हम आपकी सेवा करेंगे। अरे परमेश्वर तो वैसे भी आपको रईस बनाता है, आप किसी रईस से कम थोड़ी ना है। आप अपने आप को अपनी जगह और दिल से तो देखें, क्योंकि परमेश्वर का जन मानने वाला कभी उस रोड पर भीख मांगते नहीं देखेंगे आप, क्योंकि वचन में लिखा है तुम परमेश्वर के बच्चे हो, तुम राजा हो, तुमको परमेश्वर ने बुलाया है, तुमको परमेश्वर ने चुना है, आपके पास किसी बात की कमी नहीं हो सकती। हालेलुया। यदि आप शर्तों के साथ नहीं आए तो ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि लिखा है गॉड इज अनकंडीशनल गॉड, परमेश्वर बिना शर्तों का परमेश्वर है, शर्तें नहीं है। यहाँ जो आपको कुछ देगा वो शर्त करता है। अगर 5,000 रुपए देगा, 10,000 रुपए देगा, तो उस पे ब्याज लगाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, किसी का शादी ब्याज से पास पैसा नहीं होता, जो पैसा लेने जाते हैं तो ब्याज पे पैसा लाते हैं। परमेश्वर आपको ब्याज के साथ में देने की आशीष नहीं आया, वो आया इसलिए कि आप जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं और बिना शर्तों के जीवन पा जाए। मैं कहना चाहता हूँ, आप क्या विचार कर रहे हैं? क्या किसी के साथ में आप एग्रीमेंट में जा रहे हैं? क्या किसी के साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं? क्या यह शर्तों के साथ में जा रहे हैं? पर बाइबल बताती है परमेश्वर हमारा बिना शर्तों का परमेश्वर है, वो आपको आशीष देता था और है और देता रहेगा। हालेलुया। अपनी बीमारियों को देखें, जो बड़ी बीमारियां, बड़े संघर्ष आपके जीवन में खड़े थे, आज वो यीशु मसीह के नाम से धराशायी हो चुके हैं। आप बड़ी विपत्तियों को देखें, वो यरीहो की दीवार को देखें, जिनको गिराने के लिए कोई उपाय नहीं था, परमेश्वर ने 7 चक्कर लगाने से, प्रार्थना करने से यरीहो की दीवार गिर गई। हालेलुया। इस लाल सागर को देखिए, जहाँ पे तूफान आते थे, जहाँ पे सूखने का चांस नहीं था, पर परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करने के द्वारा मूसा के वो लाल सागर 2 भाग में कट गया। सही है ना? आप सोचिए, क्या परमेश्वर यदि आप बड़े कामों को इतना लोगों के जीवन में कर सकता है, क्या आपका महज बीमारी नहीं हटा सकता? क्या आपकी घर की दिक्कतें और गरीबी नहीं हटा सकता? क्या वो आपको अच्छा भोजन नहीं दे सकता? दे सकता है, यदि आप भले होकर परमेश्वर की आराधना करें। सही कह रहा हूं? बोले हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर हमारा शर्तों का परमेश्वर नहीं है, क्योंकि लाबान जानता था याकूब के आने से मैं बहुत बढ़ गया, मैं बहुत आशीषित हूं। उसे जाने नहीं दे रहा था और बातचीत करके उसे और रोक लिया। वो चाह रहा था कि अगर मैं इतना बढ़ सकता हूं, अगर इतने दिन ये और रुके तो मैं और बढ़ जाऊंगा। और ऐसे ही हुआ, क्योंकि परमेश्वर का दास यदि आपके जीवन में है, आप आशीष का कारण अवश्य ठहरेंगे। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है तो आप आशीष का कारण अवश्य ठहरेंगे। यदि आप यीशु को थोड़ा सा विश्वास करते हैं तो वास्तव में परमेश्वर ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी प्रार्थनाओं को ना सुने। सही कह रहा हूं? हालेलुया। वास्तव में परमेश्वर ने इतना दिया है कि आप आज आपकी बखारियां
उमड़ रही हैं, जेबें उमड़ रही हैं। अब 20 साल के जीवन को देखें ना, गेहूं खरीद कर आया करता होगा आपके यहाँ। आपके पास में इतना पैसा नहीं था कि आप एक सही पैंट सिलवा के पहन सकते। लोग जाने के लिए, शादियों में, बारातों में जाने के लिए लोग दूसरे कपड़े का मांग कर इस्तेमाल किया करते थे। दूसरे के चप्पल जूता मांग कर देते थे, किसी शादी में जाना होता था। आज वो दिन चले गए। अब देखिए ना, अपने जीवन को तलाश कर, उसको विचार करके कि आपका पुराना जीवन क्या था 20 साल पहले। पहले के जमाने में लोगों के पास इतने अच्छे कपड़े नहीं होते थे, इतना इंतजाम नहीं होता था, पुराने कपड़े पहनकर जाते थे और धूल पर या गांव के नजदीक जाकर जो मांग कर ले जाते थे उनको बदल देते थे। ऐसे जीवन से परमेश्वर ने आपको निकाला है, यह आसान नहीं था, पर यस, प्रभु की दया ने आपको बचा लिया। हालेलुया। आपको पता है, परमेश्वर जो आपको इन परिस्थितियों से हटाकर निकाल कर ला सकता है, तो आपके जीवन में कौन सी ऐसी बात है जो पूरी नहीं कर सकता? कर सकता है। मैं कहना चाहता हूं, जिन गेहूं को कभी आप खरीद कर अपने घर लाया करते थे, आज वही घर गेहूं को बेच रहे हैं। इतना आशीष बदल गया। पहले आप खरीदते थे, हमारे बचपन में तो हमारे माँ बाप कुछ पैसा नातेदार को देते थे, भैया गेहूं पहले लेकर रख लेना, क्योंकि महंगा होता, ले नहीं पाते, इतना गेहूं हमारे यहाँ होता नहीं था। आज मैं कहना चाहता हूं, इतना गेहूं होता है कि सालों साल खाया जाता है और फिर भी बेचा जाता है। क्योंकि हम बिना शर्तों का जीवन परमेश्वर के साथ में मिलकर जी रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर आशीष का मूल है और वो आपको भी आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिनको साइकिल भी चलने की कुवत नहीं थी, परमेश्वर उनको मोटरसाइकिल से चला रहा है। जिनको अच्छे टीन सेट ही पड़े थे, छपरा ही पड़े थे, उनको हटाकर परमेश्वर ने बड़ी छतों का निर्माण करा दिया है। क्या ये आपके लिए कोई किसी गवाही से कम है? हालेलुया। और क्या ही धन्य है वो परमेश्वर जो हमारी चिंता ही करता है, शुद्ध ही रखता है। आप करें ना करें, परमेश्वर करता है। सही कह रहा हूँ। इसलिए आपको शर्तों के साथ नहीं आना। कैसे आना प्रभु के साथ? कैसे आना है? बिना शर्तों। एक हमारे साथ में लिखेगा,